भारत और ईरान के बीच में स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज के ऊपर डील हो गई है। लेट्स फाइंड आउट। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। एक दो दिन पहले मैंने आपके साथ रिपोर्ट किया था कि भारत की और ईरान की और प्राइम मिनिस्टर मोदी तक के लेवल के ऊपर बात हुई है वहां पर ईरान के अंदर। हमारे जयशंकर साहब जो फॉरेन मिनिस्टर है उनकी तो काफी कॉन्वर्सेशन चल रही है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ। एंड मैंने आपको बोला था कि कुछ ना कुछ डील हो सकती है, जब उस टाइम पे 2 शिप्स का अलाउंस मिला था। एंड कहीं न कहीं कुछ एक ओवरऑल एग्रीमेंट हो सकता है जिसमें शिप टू शिप कोऑर्डिनेशन के ऊपर कुछ चीज़ें जा सकती हैं और एग्ज़ैक्टली वैसे ही कुछ होता दिख रहा है। आज जयशंकर साहब का अगर आप एक स्टेटमेंट देखें, उन्होंने यही कहा है कि भई कोई ब्लैंकेट एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन शिप टू शिप एग्रीमेंट शिप टू शिप कोऑर्डिनेशन हम कर रहे हैं एंड दैट इज़ हाउ इट विल हैव टू गो। आई मीन इसके अंदर तो आप कुछ नहीं कर सकते कि आपको पूरा एक वो पूरा पूरा क्लियर दे दे, वो तो होगा नहीं। सो कहीं न कहीं देयर इज़ सम डिप्लोमेसी व्हिच इज़ बीइंग प्लेड विद ईरान, जहाँ पर 22 स्ट्रैंडेड वेसल्स हैं अभी इसके अंदर, जिसके अंदर 6 एलपीजी टैंकर्स हैं, 1 एलएनजी टैंकर है, 4 क्रूड टैंकर्स हैं, 1 केमिकल प्रोडक्ट्स का टैंकर है, 3 कंटेनर शिप्स हैं, 2 बल्क कैरियर्स हैं और 2-4 और अदर दूसरे शिप्स हैं। जहाँ पर ये चीज़ें इनको किस तरह से अलाउंस किया जाए, किस तरह से लाया जाए। और शिवालिक और नंदा देवी जो 2 बड़े एलपीजी के टैंकर्स हैं, वो आ चुके हैं मुंद्रा पोर्ट पे। 92,700 मेट्रिक टन्स एलपीजी का लेके दे हैव ऑलरेडी अराइव्ड हियर एंड इनके साथ व्हाट यू नो दैट एलपीजी विल बी रिमूव्ड। इसके अंदर 16-18 घंटे लगते हैं। उसके उसको पाइपलाइन में डाला जाएगा एंड ऑफ कोर्स इट विल बी सेंट इन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इनटू द वेरियस डिफरेंट प्लेसेस। नाउ आपका जो इस टाइम पे तेल और गैस आ रहा है, वो बहुत जगह से आ रहा है। आपको पता ही है, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंगोला, सॉरी, नाइजीरिया, अल्जीरिया, 3-4 जगहों से आ रहा है। उसके बाद आपकी रशिया के साथ भी कुछ डिस्कशन चल रही है, उससे भी कुछ चीजें आ रही है। बट खैर, उसका स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से कोई लेना देना नहीं है। तो गैस की सिचुएशन कहीं न कहीं स्टेबलाइज़ हो जाएगी, इसके अंदर कोई इश्यू नहीं है। लेकिन हमको इसके अंदर फ़ोकस करना है कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर जो 22 अभी वेसल्स फँसे हुए हैं, अ, उनको किस तरह से कोऑर्डिनेट करके निकाला जाए। जैसे मैंने आपको इनका ब्रेकडाउन ऑलरेडी दिया है। 22 एक काफ़ी नंबर है, 2 तो आपके ऑलरेडी आ चुके हैं, 22 के साथ ऑलरेडी और बातें चल रही हैं एंड मोर और लेस एक चीज़ दिखती है कि इंडियन नेवी ने भी कुछ अपने जो वेसल्स हैं, उनको उस जगह में डाला है, जहाँ पर एस्कॉर्ट मॉनिटरिंग की ड्यूटीज़ में उसको डाला है कि जो भी आपके चीज़ें हैं, उनको जो भी आपके शिप्स हैं, उनको चुप क्वाइटली इस तरफ ले आएँ एंड कोई इनके साथ इश्यू ना हो। आज एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आया आया। जो यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि इंडिया ईरान की कुछ अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। नाउ ऑफ कोर्स, ऐसा जैसे जयशंकर जी ने बोला, कोई ऐसी ब्लैंकेट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वी आर डूइंग व्हाटएवर वी कैन। और तेहरान की तरफ से कोई सिलेक्टिव मतलब ब्लैंकेट पैसेज नहीं दिया गया है, एक सिलेक्टिव पैसेज दिया गया है। एट द एंड ऑफ इट यार, यू मस्ट आल्सो रियलाइज वो ब्लैंकेट दे नहीं सकता। ही डजंट ओन द एंटायर प्लेस। उसका जो इस टाइम पे पूरा एजेंडा है इज बेसिकली हैरेसमेंट। ठीक है? तो ओनली थिंग दैट यू आर टॉकिंग टू हिम है कि यार, हमारे शिप के साथ ये ज़रा हैरेसमेंट मत करना। हम आपको बता देंगे हमारा शिप जब इस तरफ आ रहा है, प्लीज़ डोंट फायर एनीथिंग इन दैट रीजन सो दैट हम लोग वहाँ से निकल सकें। नाउ एक बड़ी क्लियर पोज़ीशन है यहाँ पर। आप ईरान को बोल रहे हो, देखो यार, आई एम नॉट पार्टी एंड पार्सल टू दिस वॉर। और जो भारत के अंदर इतने लोग बड़े परेशान हो रखे हैं और जो रो रहे हैं, अभी भी ट्विटर पे जाके देखिए, जो रो रहे हैं कि ओ जी, मोदी जी, इज़राइल, ओ इज़राइल इज़ दिस, इज़राइल। ओ यार, वो सब छोड़ो भाई। तुमको जो आपको जो द द जूस ऑफ द फ्रूट दैट यू नीड, यू आर गेटिंग। ठीक है? तो यू आर बीन अब ईरान को पता है कि भैया यू आर नॉट पार्टी टू इट, बट हमारे कई जो एक्सपर्ट्स हैं ट्विटर के ऊपर, उनको अभी तक वो समझ में नहीं आया है। बट इन एनी केस, लीव दैट अपार्ट। तो एक न्यूट्रल एनर्जी ट्रैफिक का आप कहीं न कहीं एक एक पैसेज वे बना रहे हो कि भैया, वी आर नॉट पार्ट ऑफ दिस कोलिशन और एनीथिंग। वी वांट व्हाट वी वांट कमिंग ओवर हियर। दूसरा देखिए यार, ईरान आल्सो नोज़ इंडियन नेवी इज़ वेरी पावरफुल। ठीक है? हमारी प्रोजेक्शन कैपेबिलिटी भी है। व्हाई टेक पंगास विद द बिगेस्ट नेवी इन दिस पर्टिकुलर रीजन? तो वो भारत के साथ ही डज़न्ट वांट टू टेक एनी दिस थिंग एंड उसको ये भी पता है यार, जब ये वॉर खत्म होगी, उसको भारत की हेल्प भी चाहिए होगी। राइट? सो देयर इज़ मल्टीपल थिंग्स। इट्स ही इज़ आल्सो गेनिंग समथिंग आउट ऑफ इट एंड इट्स नॉट दैट हमको कुछ नहीं मिल रहा है। इसके अंदर देखिए और भी 2-4 चीज़ें रहेंगी, व्हिच ऑफ कोर्स नो मीडिया चैनल विल टेल यू। एक होती है ब्लैक फ्लीट, आप सबको पता है। नाउ क्या ब्लैक फ्लीट से कुछ इस तरफ आ रहा है ईरान की तरफ से, वेयर सम अमाउंट ऑफ मनी एंड दिस एंड दैट इज बीइंग डन? वी विल नेवर नो। ये पहले हो रहा था, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। और काफी सारा शिप टू शिप ट्रांसफर करके काफी सारी
चीजें खरीदी गई थी। सो देयर इज दैट एस्पेक्ट आल्सो व्हिच इज वेरी क्लियर। इसके अंदर वो जो बात आती है, जो 3-4 कार्गो शिप्स आपने ईरानियन की पकड़ी हुई थी यहाँ पर, जिनको रिटर्न करा था, लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड वो कार्गो शिप्स जो आपने पकड़ी थी, वो ब्लैक फ्लीट को लेके जाके पाकिस्तान में जा रही थी। एंड वी विल नॉट अलाउ दैट। आप डिक्लेयर करिए, आप वहां पर वो कर रहे हैं, देयर इज नो दिस थिंग, एंड ये ईरान को बड़ी क्लियरली हमने बताया था कि वी विल नॉट अलाउ दिस। इस टाइम पे जो ट्रैफिक पैटर्न नोटिस किया जा रहा है, इंडिया की शिप्स आ रही हैं, कुछ चाइना की शिप्स निकली हैं, एक वेसल पाकिस्तान की अभी बड़ी मुश्किल से वहां से निकाली है, इन्होंने कोई हाथ पैर जोड़ के कुछ ना कुछ वहां से करा है, एंड दे बीन एबल टू टेक आउट वन पर्टिकुलर वेसल व्हिच इज गोइंग टुवर्ड्स देयर एरिया। देखिए, ईरान की तरफ से एक बड़ा क्लियरली ये सिग्नल जा रहा है कि एशियन एनर्जी फ्लोज को वो नहीं टच करना चाहते, वेस्टर्न लिंक शिपिंग को वो टच करना चाहते हैं। नाउ यहाँ पर अगर आप देखेंगे, सऊदी अरेबिया के सदर्न एरिया के अंदर, सदर्न पोर्ट्स के अंदर, वहां पर तो ऑलरेडी काफी व्हाट यू कॉल, वहां पर काफी दे आर सेलिंग क्वाइट अ बिट फ्रॉम देयर। और आपकी तरफ से भी कुछ कुछ डाइवर्जंस करे गए हैं टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर पोर्ट टू गेट यू नो get your oil supplies and everything like that। एक जो एक पाइपलाइन इन लोगों ने सदर्न पोर्ट में डाली है, वेयर थ्रू द रेड सी आप कुछ ना कुछ सामान वहां से ला सकते हैं। देखिए, बेसिकली चक्कर क्या है कि अगर आप देखेंगे कि कोई जस्ट बिकॉज यू केप्ट अ वेरी सेपरेट सेपरेट सॉर्ट ऑफ पोजीशन, आपकी यूएस के साथ जो मर्जी रिलेशंस और जो जो मर्जी आगे हो, इट डजंट रियली मैटर। ठीक है। नाउ जो 22 शिप्स अगर आपके आते हैं ये सामान और लेके, उसमें से काफी सारे तो एलएनजी टैंकर्स और क्रूड टैंकर्स और एलपीजी टैंकर्स भी हैं, ये आएँगे आपके ऑफ कोर्स वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर, और यहाँ पर आपका सप्लाइज़ को काफ़ी एक ऑगमेंटेशन मिलेगा, एंड आई एम श्योर हमारी पीछे जो बैक ऑफिस से डिप्लोमैटिक ऑफिस से और नेवी से काफ़ी कोऑर्डिनेशन इस टाइम पे चल रही है, टू फिगर आउट यार इनको कहाँ से, किस तरफ से, कैसे निकालना है, एंड कौन से जो ब्रेक पॉइंट्स हैं इस बैटल के अंदर, जिस जिस टाइम में इनको यहाँ से निकाल के वी कैन एक्चुअली गेट इट अराउंड हियर। होर्मुज़, अगर आप स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज़ में देखें, कई देखिए शिप्स का मूवमेंट जो है इस टाइम पे किसी ने फिजिकली रोका नहीं है, एंड दैट्स समथिंग दैट मस्ट बी अंडरस्टूड। फिजिकली कहीं पे रोका नहीं गया। नाउ होता क्या है कि फिजिकली अगर रोका नहीं गया, तो इसका इसका मतलब ये है कि भैया हैरेसमेंट चल रही है। नाउ शिप का जो आप कॉस्ट देखेंगे, $250 मिलियन का शिप है। उसमें कोई भी शिप का जो कैप्टन है, ही डज़न्ट वांट टू टेक अ रिस्क। वो बोलेगा यार साला मेरे पल्ले पड़ जाएगा, मैं नहीं कर रहा ये। ठीक है? सो नोबडी वांट्स टू टेक अ रिस्क, सो एवरीबॉडी इज जस्ट स्टैंडिंग स्टिल। जहाँ पर भी हो भैया, जब हमारे को इंश्योरेंस आएगी तब हम जाएँगे। इंश्योरेंस कंपनीज़ डोंट वांट टू पे दैट काइंड ऑफ मनी, क्योंकि उनको पता है यार द चांसेस ऑफ इट कि भई कहीं न कहीं कुछ इंसिडेंट हो जाए, उसके चांसेस बड़े हाई हैं। तो कैसे इंश्योरेंस कंपनी इस चीज़ को जस्टिफाई करेगी? So the main reason why इस टाइम पे वहां पर ट्रैफिक ब्लॉक्ड है, इज नॉट द माइंस, इज नॉट दैट कि भैया ईरानियन एक एक शिप को फोड़ रहा है, इट इज द फैक्ट कि भाई इंश्योरेंस कंपनीज उन चीजों को कवर नहीं कर पा रही है। And जैसे आज दोपहर में कैप्टन सुधीर कंधारी के साथ हमने एक पॉडकास्ट किया, जहां उन्होंने बताया कि भाई अमेरिका को कहीं ना कहीं काफी फायदा मिलता है इसके अंदर। ठीक है। एक चीज मैं और बताऊंगा, जो मैं सऊदी के पोर्ट के बारे में बात कर रहा था, मेरे दिमाग में भी आया, उसका नेम इज यानबू। ठीक है। सदर्न रेड सी के कोस्ट की अगर आप देखेंगे, वहां पर उनकी तरफ से एक पाइपलाइन बनी थी, वेयर दे आर पंपिंग फ्यूल टुवर्ड्स दैट साइड, एंड काफी फ्यूल वहां से निकल रहा है। ठीक है। इनका कैपेसिटी अभी लोग बोलते हैं 5 मिलियन बैरल्स है, अगर आप 2-3 मिलियन 4 मिलियन बैरल्स भी देख लो दिन का, दैट इज डिसेंट इनफ टू रिलीव जो थोड़ा बहुत प्रेशर है सऊदी के सप्लायर्स के ऊपर। एज अ मैटर फैक्ट, अगर आप देखेंगे, सऊदी विल बी दी ओनली कंट्री जहां पर ये चीजें वहां से निकल जाएंगी, एंड सऊदी विल बी दी ओनली कंट्री व्हिच इज सेलिंग ऑयल इन द मिडल ईस्ट। ना कतर बेच पाएगा, ना कुवैत बेच पाएगा, ना बहरीन बेच पाएगा, ना यूएई बेच पाएगा, कहीं पे भी नहीं। नाउ एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि ये जो इधर से इसको इसको पैसे मिल रहे हैं, रशिया और अमेरिका को पैसे मिल रहे हैं, तो कहीं न कहीं अमेरिका इज़ आल्सो ट्राइंग टू बैलेंस दिस स्टफ आउट, कि किसी ना किसी तरह से इसको जरा ये सिचुएशन को यहाँ पर ठंडा रखें और सऊदी को जरा अपने पास रखें। ठीक है? सो कीपिंग सऊदी टुवर्ड्स इटसेल्फ इज़ आल्सो अ बिग गेम फॉर द अमेरिकन्स एज़ वेल। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि धीरे-धीरे करके कुछ ना कुछ मूवमेंट्स शुरू होंगी। ठीक है? एंड आई एम नॉट सेइंग दिस आउट ऑफ कि भैया अमेरिका जीत जाएगा वॉर को या समथिंग लाइक दैट। आई एम सेइंग कि देखिए यार, ईरान को भी पता चलेगा इट कांट होल्ड ऑन फॉर दिस दिस लॉन्ग, क्योंकि क्या होगा, उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा आएगा, बहुत ज्यादा लोगों से। लेट्स से वो वेस्ट को पूरी तरह से कट करता है, मान गए, बट द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज विल कीप कॉलिंग हिम अप, यार मेरा भी भेज, मेरा भी भेज, मेरा भी भेज, तूने इंडिया का भेजा, मेरा भी भेज, इसको भी भेज, उसको भी भेज।
बट द डिस्टिंक्शन इज वन थिंग वेरी वेरी क्लियर दैट इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री जिसके टैंकर्स यहां से निकले एंड विद द ओपन परमिशन ऑफ ईरान, जहां पर उनकी तरफ से उनकी तरफ से बड़ा क्लियरली ये स्टेटमेंट आया कि साहब वी विल अलाउ दीज इंडियन शिप्स टू गो देयर एंड हम लोग यहाँ पर इनमें कुछ भी तंग नहीं करेंगे। आपने अपनी नेवी भेजी एंड यू वर एबल टू गेट दीज शिप्स आउट। इट इज अ मैसिव विक्ट्री इन इन दिस काइंड ऑफ टाइम। ये चीज हमको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि यार क्या फर्क पड़ता है, अभी आ गया ना ये वो। नो, इट इज अ ह्यूज थिंग इन अ पॉइंट जहां पर डेली बेसिस मिसाइल्स और ये सब चीजें चल रही हैं एंड यू आर एबल टू गेट योर वे आउट। दैट इज व्हाट द गेम इज ऑल अबाउट। देखिए, आपको इसके बीच में पढ़ना है नहीं पढ़ना, it doesn't really matter. And when you when you uh, when you're able to get what you want is what really actually matters in the game. Alternative supplies LNG के ऑलरेडी आ रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया, सो थिंग्स माइट स्टेबलाइज इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, क्योंकि देखिए शिप्स ट्रैवल प्रीटी स्लोली तो उनको आने में टाइम लगता है, बट सो थिंग्स माइट स्टेबलाइज प्रीटी सून। एंड ये जो पूरा आप देख रहे हैं इस टाइम पे पूरा एक हवा बना हुआ है दैट थिंग शुड रिड्यूस। कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मैं कहीं पे भी ऐसा नहीं बोल रहा कि बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स नहीं है, बट कुछ जगह पे क्रिएटेड भी हैं। आप देखें, अगर आज की ही रिपोर्ट्स देखें तो आपको दिखेगा कि करीब करीब कोई 1-1.5 सिलेंडर्स कहीं से पकड़े गए हैं ऑन होर्डिंग इटसेल्फ। हो ये तो सोशल मीडिया पे दिखा है, बाकी सारे कितनी जगहों पे ये चीजें वही होंगी। सो यू कैन इमेजिन, एक तो स्केर्सिटी है थोड़ी बहुत, ठीक है, उसके बाद अगर ये चीजें करते हैं तो फिर उस स्केर्सिटी को के अंदर आग में तेल डाला जाता है एंड उसके बाद जो पैनिक बाइंग करी गई है हमारे देश में, उससे भी एक काफी कहीं ना कहीं एक प्रेशर बनता है। आई होप ऑल दिस सबसाइड्स इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, जैसे जैसे शिपमेंट्स आती रहे, एंड आई होप द सिचुएशन calms down. Thank you so much for watching. वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन डू सपोर्ट द चैनल, क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स इज द वे टू डू इट। मिलते हैं थोड़ी देर में कर्नल अजय रैना के साथ, तब तक नमस्कार।